बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? तो कैसा रहा पहला लेक्चर आपका नाइन्थ क्लास में मैथ का? कल वाला काम कर लिया? जी चलें, शाबाश। तो आज हम देखते हैं दूसरे लेक्चर में काल्पों की मुख्तलिफ इकसाम। हम काल्पों के बारे में कल पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्मों के ये होते हैं। इन इकसाम को आज हम बारी बारी सबको देखते हैं और फिर 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स या कतारी कालब। ऐसा कालब जिसकी एक ही रो या एक ही कतार हो उसको रो मैट्रिक्स या कतारी कालब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो लिख दिए गए हैं, 1 5 और 0 3 4 8। दोनों को अगर गौर से देखें तो दोनों के अंदर जो है हमारे पास कतार एक ही है। ये देखें, एक ही रो है, इसके अंदर भी। दूसरे को देखें, इसके अंदर भी एक ही रो है। कॉलमों की तादाद जितनी मर्जी हो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कतार एक ही है तो इसको हम कतारी कालब या रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। दूसरा है जी कॉलम मैट्रिक्स। आपकी बुक के ऊपर जैसे तरतीब से हैं ये वैसे ही मैंने लिखे। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कालब होता है जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। इसको कालमी कालब भी कहते हैं, उर्दू मीडियम वाले कालमी कालब। ये देखें जी, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। पहले में अगर रोज़ देखें ए वाले में तो दो रोज़ थी, एक दो, जबकि बी वाले में रोज़ तीन हो गई हैं, लेकिन कॉलम एक ही है, इसलिए इसको कालमी कालब कहा जाएगा। फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे कालब को कहेंगे मुस्ततीली कालब उर्दू में। ऐसे वाले को कहेंगे जिसकी कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल, एक जैसी ना हो तादाद, उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं दो, इसके अंदर दो रोज हैं। देखें जी, ये दो रोज हैं, कल पहचान की थी रोज की। और कॉलम देखें, एक कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, उसके बाद ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम इसमें तीन हो गए। इस ये दो ज़रब तीन यानी कि दो रोज़ तीन कॉलम्स, इसलिए ये मुस्ततीली कालब कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर देखें बी वाले में तो रोज़ जो हैं वो तीन बन जाएंगी। ये देखें, तीन रोज़ बन गई। कॉलम देखें तो कितने बने, ये कॉलम एक और इसी तरह से ये दूसरा, तो कॉलम दो बने जबकि कितारें तीन थी, इसलिए ये मुस्ततीली कालब हो गए। ऐसे कालब जिनकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिनकी या मुरब्बई कालब ये ऐसे कालब होते हैं जिनमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर होती है, एक जैसी होती है। तो ये इसकी दो एग्जांपल्स लिख दी गई। उसके बाद नल मैट्रिक्स या ज़ीरो भी इसको कहते हैं। फिर सिफरी कालब भी इसी का नाम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने मर्जी एलिमेंट आए लेकिन सारे के सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, वो सिफरी कालब या ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। फिर है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी कालब का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? तो ट्रांसपोज जो है उसको एक तो जो भी जिस भी कालब का लेना हो उसके ऊपर ये स्मॉल टी यूज़ किया जाता है। देखें, ए का लेना है तो ऊपर स्मॉल टी उसके लगा दिया। तरीका क्या होगा, जो उसके रोज़ हैं, जो भी रोज़ हैं, ये देखें पहली रो है 1 2, इसको हम जब ट्रांसपोज लेंगे कॉलम की सूरत में लिख देंगे। दूसरी रो को फिर कॉलम की सूरत में लिख दिया, दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह तीसरी रो जो थी वो भी कॉलम की सूरत में लिख दी, तो ये इस तरह से ये -2 3 कॉलम की सूरत में आ गया। तो रोज़ को कॉलमों में बदल देना जो है वो ट्रांसपोज कहलाता है। दूसरे वाले में भी देख लें, ये 3 और 9 था एक रो के अंदर, तो इसको एक कॉलम के अंदर लिख दिया, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव किसी या मनफी कालब, किसी कालब का मनफी कालब क्या होता है? सारी अलामतें बदल दी जाएं, सिर्फ ज़ीरो की अलामत ना तो प्लस में लगाओगे ना माइनस में लगाओगे, ज़ीरो वैसे ही रह जाएगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स की अलामतें बदल देंगे, तो वो कालब पहले का मनफी कालब हो जाएगा। देखें, -2 जो था जमा का 2 हो गया, -3 जमा का 3 हो गया।
सॉरी जमा का 3 माइनस का 3 हो गया, और जमा का 4 माइनस का 4 हो गया। पहले ये ए था, अब मनफी ए हो गया। मनफी ए क्या होगा, सारी अलामतें अपोजिट करनी है, बदलनी है, ज़ीरो के अलावा ज़ीरो वैसे ही लिखना है अगर किस कॉलम में मौजूद हो तो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जब ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज क्या था, यहाँ पे हमने सीखा कि रोज़ को कॉलम्स में लिखते हैं, कितारों को कॉलमों की सूरत में लिख दिया जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हम लिखें तो उसी तरह से कितारों के कॉलम बना दें, लेकिन बाद में देखें तो फ़र्क कुछ भी ना हो, दोनों आपस में बराबर हों, ऐसे वाले मैट्रिक्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक कहलाते हैं। जैसे ये देखें, ये रो थी 1 माइनस 2 5, ये हमने इसका कॉलम बना दिया। ये दूसरी रो थी -2 7 3, हमने इसका दूसरा कॉलम बना दिया -2 7 3। फिर उसने दिया था हमें जी 3 -5, ये लें जी तीसरा कॉलम बन गया 5 3 -5। तो देखें अब हमने वही रूल अपनाया जो था इसका, कि जो है हमने क्या करना है जी, हमने करना ये था कि कितारों को कॉलमों में बदलना था, हमने बदल दिया। लेकिन अब हम गौर करें तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, ये 1 है तो इधर भी 1 है, -2 है तो -2 है, 5 है तो 5 है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर एक दूसरे के ट्रांसपोज लेने के बाद भी फ़र्क कोई ना पड़े तो ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलम कहलाते हैं। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। ये कौन से होते हैं, ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें ट्रांसपोज लें तो पहले मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, यानी कि एलिमेंट्स तो वही हों लेकिन अलामतें मुख्तलिफ हों, मनफी कॉलम के वो बराबर आ जाए जो ट्रांसपोज हो, तो उसको हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे है ए कॉलम दिया हुआ है 0 -4 1 -4 1 0 2 4 -2 0, तो जब इसको हम ट्रांसपोज की सूरत में लिखेंगे वही काम करेंगे जी, क्या बोला, रो को हमने कॉलम में बदल दिया, या कह लें जी हमने दूसरी किताब ली, इसका हमने दूसरा कॉलम बना दिया। फिर इसी तरह से हमने तीसरी किताब ली, ये लें, और हमने इसका तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये है जी तीसरा कॉलम। तो देखें ये सारे हमने रोज़ को कॉलम्स की सूरत में लिखा। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से ज़ीरो पे तो फ़र्क कोई नहीं आएगा, ज़ीरो वैसे ही रह जाएंगे, बाकी सारी अलामतें बदलेंगी माइनस कॉमन लेने से। -1 -4 हो गया, माइनस वाली रकमें जमा में हो गई, ये माइनस का 2 जमा का 2 हो गया, जमा का 2 माइनस का हो गया। अब देखें ये जो एंट्रीज बनी हैं ये कॉमन लेने के बाद जो एंट्रीज बनी हैं और जो ए की एंट्रीज हैं, ये ए था और ये कॉमन लेके एंट्रीज बनी हैं, इन दोनों में देखें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको। ये 0 तो इधर भी 0, -1 तो -1, -4 तो -4, 1 तो 1 0 है तो इधर भी 0, 2 है तो 2 है, 4 है तो इधर 4 है, इधर -2 है तो दूसरे वाले ट्रांसपोज में -2 है, बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ अब -1 बाहर आ रही है। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज एक तो ये माइनस का साइन आ गया और ए बाकी हमने लिख दिया। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि मुरब्बई कॉलम होते हैं, इसमें इनके अंदर कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। दूसरा क्या होता है, जो ये वाली एंट्रीज हैं इसके अंदर ये और ये तिरछी लाइन ये वाली, इसी तरह से यहाँ ये आ गई, या दूसरे बी वाले में देखें तो ये एंट्री आ गई और ये आ गई। ये जो तिरछी लाइन इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर होती है, स्क्वायर कॉलम के अंदर या मुरब्बी कॉलम के अंदर होती है, इसको डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये वतर भी बोलते हैं। ये जो है वतर के अलावा तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए वतरी कॉलम के अंदर।
वत्र के अलावा बाकी सारी ज़ीरो होनी चाहिए, और वत्र के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी आ जाए जो ज़ीरो ना हो। जैसे यहाँ पे 2 आ गया, बाकी बेशक इसमें भी ज़ीरो हो जाए, लेकिन एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो के अलावा हो, ऐसा कालब वतरी कालब कहलाएगा। इसके अंदर देखें तो वत्र के अंदर 2 एलिमेंट से, ये 2/2 का था तो 2 एलिमेंट आएंगे, तो एक एंट्री 2 आ गई, एक -7 आ गई, बाकी ज़ीरो है। तो ये भी वतरी कालब की ही एक एग्जांपल है कि ऐसी कालब जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज, बाकी सारे अरकान सिफर हों, और प्रिंसिपल या डायगोनल या वत्र के ऊपर कम से कम एक हिस्सा, एक एलिमेंट ज़ीरो के अलावा हो, एक रुकन ज़ीरो के अलावा हो। उसमें बेशक बाकी ज़ीरो ही आ जाएं, लेकिन एक ऐसा हो जो गैर सिफरी हो। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को या कालब को वतरी कालब कहते हैं। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो वतरी कालब में तो था कोई एक एंट्री आ जाए, बाकी बेशक सिफर आ जाए, लेकिन स्केलर में ये होता है कि जो है वतरी गैर वतरी अरकान वो सिफर हों, जबकि वतरी अरकान एक जैसे हों, एक जैसे हों। देखें इस वाले में दोनों 3-3 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर कालब की निशानी है। और इसमें 3 एलिमेंट्स आते थे वत्र के ऊपर, तीनों के तीनों -5 है, तो ये भी एक स्केलर कालब है। वाहदानी कालब, आइडेंटिटी कालब भी इसी को कहते हैं, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके वत्र के ऊपर, देखें स्केलर में था एक जैसी एंट्रीज आए, लेकिन आइडेंटिटी में या वाहदानी में ये होता है कि जिनके वत्र के ऊपर सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा कुछ ना हो, ना तो कुछ ज़्यादा हो ना कम हो, वतरी अरकान एक एक हों, बाकी सारे सिफर हों, तो ऐसे मुरब्बी कालब जो होते हैं उनको वाहदानी कालब कहा जाता है, जिनके वत्र के ऊपर एक आए और उसके अलावा बाकी सारे सिफर हों। इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज जो है 1.2 हमने करनी है आज सॉल्व। उसके कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ कल कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट रो कॉलम नल मैट्रिक्स। ये जो है इनको अलग अलग करें, बताएं कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स अभी एंड पे हमने पढ़ा, जिसको वाहदानी भी कहते हैं, रो यानी कि कतारी कालब, कॉलम यानी कि कॉलमी कालब, नल यानी कि सिफरी कालब, ये सारे बताने हैं। तो सिफरी कालब जिसकी तमाम इंटीजर सिफर हों, तो पहले वाला ए वाला देखें उसमें सारे सिफर आ रहे हैं, तो ये नल मैट्रिक्स या सिफरी कालब कहलाएगा। बी वाला देखें तो इसके अंदर कौन सा है जी, ये देखें ये सिर्फ एक ही कतार आ रही है, तो ये रो मैट्रिक्स या कतारी कालब है। सी वाला देखें जी, तो ये देखें एक ही इसमें कॉलम आ रहा है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद डी वाले को देखें तो ये देखें 1 0 0 1, ये मेन डायगोनल जो है, ये आपको बताया अगर 1 1 हो, बाकी सारे सिफर हों, तो फिर वो आइडेंटिटी या वाहदानी कालब होता है। तो ये वाहदानी कालब या आइडेंटिटी इसको कहेंगे हम। उसके बाद ई वाले में एक ही एंट्री है और वो सिफर है, तो जब सारी एंट्रीज सिफर हों, ऐसे वाले को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स या सिफरी कालब हो गया। उसके बाद अगले वाला अगर देखें तो इसके अंदर ये कॉलम एक ही बन रहा है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि कहता है मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब, कतारी कालब, कॉलमी कालब, वाहदानी कालब और सिफरी कालब की निशानदही करें। तो सबसे पहला देखते हैं, देखें जी इसके अंदर हमारे पास कितारों की तादाद कितनी है। एक कितार ये होगी और दूसरी ये होगी, 2 कितारें हैं, तो ये कतारी कालब तो बन नहीं सकता, 2 आ गई हैं। अब कॉलम देखते हैं, एक कॉलम हो गया, फिर ये दूसरा कॉलम हो गया, उसके बाद ये तीसरा कॉलम हो गया, तो कॉलम भी एक से ज़्यादा हो गए, तो ये कॉलमी कालब भी नहीं हो सकता। फिर देखें जी कितारें 2 थी, कॉलम 3 है, तो जिनमें तादाद बराबर ना हो कितारों और कॉलमों की,
इसको मुस्ततीली कहते हैं या फिर रेक्टेंगुलर कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। दूसरे वाले में देखें तो इसमें है जी आपके पास एक ही कॉलम है, तो ये कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखें, तीसरे वाले में कितनी कितारें हैं जी, इसके अंदर हैं 2 कितारें। कॉलम कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। तो कितारों और कॉलमों की तादाद होगी बराबर, अगर बराबर हो तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कॉलम। तो इसका आंसर आ गया ये मुरब्बई कॉलम। अब इसको देखें तो कितारें और कॉलम एक जैसे हैं और यहाँ पे मेन डायगोनल के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल या वक्र के अलावा बाकी सारे सिफर हैं और वक्र के ऊपर एक एक आ रहा है। जब ऐसा हो तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी इसी का नाम है, वाहदानी कॉलम भी इसी का नाम है। तो ये वाहदानी या आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद है जी ये वाला जो 5वां है, इसके अंदर कितारें देखें जी 2 कितारें हो गई हैं यहाँ तक, और ये फिर तीसरी भी हो गई। अब इसके कॉलम देखें, कॉलम इसके अंदर एक ये बना, दूसरा कॉलम ये बन गया, ये 2 कॉलम आ गए इसके अंदर। तो देखें जी कितारें 3 हैं, कॉलम 2 हैं, तो तादाद एक जैसी नहीं है, तो ये मुस्ततीली कॉलम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वो हो गया। इसको देखें छठे वाले को, तो इसके अंदर एक ही कितार बन रही है, कॉलम जितने मर्जी हो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह इसके अंदर एक ही कॉलम बन रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। 8वें वाला देखें, 8वें वाले में कितनी कितारें हैं जी, एक कितार, ये दूसरी और फिर ये तीसरी कितार, 3 कितारें हो गई। कॉलम देखते हैं, एक कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, इसी तरह से फिर ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम इसके अंदर कितने हो गए जी, 3 ही कितारें हैं, 3 ही कॉलम है, तो ये मुरब्बी कॉलम हो गया या स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 9वें वाला देखें तो उसके अंदर सारे ही सिफर आ रहे हैं, तो सारे सिफर हो तो ये सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स होता है, ज़ीरो भी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देख लें बहुत ही आसान काम है, बस एक ही शर्त है कि साथ साथ करते जाएं। अगर इसको इकट्ठा कर लोगे फिर नहीं आएगा, साथ साथ ही समझ समझ के करते जाएं। रोज़ का काम रोज़। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इनकी निशानदेही करें जी। डायगोनल मीन वतरी, स्केलर मीन स्केलर ही उर्दू में भी पढ़ा है, यूनिट मीन वाहदानी कॉलम, ये बताने हैं। तो स्केलर कॉलम ऐसा होता है जिसके जो है वक्र के ऊपर एक जैसे एलिमेंट हों। देखें ये 4 4 आ गया, बाकी सिफर हैं, तो ये एक जैसे हैं इसलिए ये स्केलर हो गया। बी वाले को देखें तो एक तरफ 2 आ रहा है, दूसरी तरफ -1 आ रहा है, तो ये जो है आपके पास डायगोनल या वतरी होगा क्योंकि एक जैसे नहीं है, बाकी सिफर हैं। सी वाले में देखें तो 1 1 आ रहा है, वक्र के ऊपर 1 1 आ रहा है, 1 1 हो तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स या वाहदानी होते हैं, तो ये वाहदानी हो गया। डी वाले में देखें तो ये 3 आ गया, बाकी सारे सिफर हैं वाहदानी। ये जो है वक्र जो है इसके ऊपर भी 0 1 आ गया, 1 3 आ गया, तो ये जो है ये वतरी कॉलम हो जाए जी। ये हो गया जी वतरी कॉलम कि एक भी एंट्री गैर 0 हो जाए और वो वक्र के ऊपर मौजूद हो, बाकी सारे सिफर हों, तो वतरी कॉलम होता है। तो ये वतरी की एग्जाम्पल होगी। उसके बाद इसका आ गया हमारे पास लास्ट ई वाला, तो देखें ये 5 - 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। और इसी तरह से इधर 1 + 1 करेंगे, ये भी 2 बन जाएगा। तो वतरी अरकान जो हैं इधर भी 2 बन गया और एक ये भी 2 बन गया, एक जैसे हो गए। एक जैसे होंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स या कौन सा कॉलम, वाहदानी कॉलम, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर कॉलम कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.2 के। बाकी जो 3 या 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कल मैं आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछूंगा कि क्या होती हैं, अगर पहचान हो जाए तो ये आगे का काम आसान हो जाएगा। चलें जी, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।